मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। नमस्कार। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम। मैं हूं अनुराधा। समय हुआ है 10:30 और ये समय होता है हमारी एक खास कार्यक्रम श्रृंखला का, जिसका शीर्षक है चुनाव का पर्व, देश का गर्व। चुनाव का पर्व देश का गर्व, 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 चुनाव का पर्व देश का गर्व। आज की कड़ी है मतदाता और वोट, जिसमें हम वोट से संबंधित हर विषय पर चर्चा करेंगे। तो सुनते रहिए ये विशेष कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार सुबह 10:30 बजे और दोपहर 2 बजे। हमारे देश में चुनाव को एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और श्रोताओं, आप तो ये जानते ही हैं कि हमारे देश में त्योहार कैसे मनाए जाते हैं, उत्साह और उमंग से। चुनाव में भी ग्रामीण महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े पहनकर, सज सवर कर, गीत गाती हुई ट्रैक्टर में सवार होकर एक साथ मतदान केंद्र तक पहुंचती हैं। ये छटा किसी उत्सव से कम नहीं होती है। वोट देना उनके लिए एक त्योहार ही है। लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर देश में जश्न का माहौल होता है। इसमें हिस्सा लेने के लिए जरूरी है मतदान करें। अब आप कहेंगे कि ये तो हर कोई कह रहा है कि मतदान करें, मतदान करना जरूरी है, लेकिन मैं इससे एक कदम आगे बढ़ के आपको बताऊंगी कि मतदान कहाँ करें और कैसे करें। तो कहीं ना जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी मतदान करने की पूरी प्रक्रिया का प्रत्येक पहलू। कोई भी मतदाता मतदान करने कहाँ जाए, कहाँ पड़ेगा उसका वोट, ये पता करने के लिए वेबसाइट electoralsearch.eci.gov.in पर जा सकते हैं, या फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप एंड्रॉइड और वोटर हेल्पलाइन ऐप iOS का उपयोग कर सकते हैं। श्रोताओं, ध्यान रखिए, इनमें से किसी पर भी लॉगिन करके अपना एपिक यानी मतदाता नंबर डालें और आपको मतदान केंद्र की जानकारी तुरंत मिल जाएगी। इसके अलावा आप वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके अपने पोलिंग बूथ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इस नंबर पर कॉल करें तो आपको पहले STD कोड जरूर लगा लेना है, या फिर इसी नंबर यानी 1950 पर SMS भी कर सकते हैं और आपको आपके पोलिंग बूथ की जानकारी मिल जाएगी। आपको पता है मतदाता हेल्पलाइन का नंबर 1950 से क्यों रखा गया है? क्योंकि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, तो नंबर सबको याद रहे और कोई इसे भूले ना, इसलिए इसे 1950 रखा गया है। अब आप कभी भी मतदाता हेल्पलाइन नंबर को नहीं भूलेंगे। अच्छा, तो बताइए क्या है? एकदम सही, 1950। अब ये तो पता चल गया कि आपका पोलिंग बूथ कहाँ है। अब बताइए वोट कौन दे सकता है, इस पर बात करते हैं। तो आपको बता दें कि हर भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 साल या इससे ज्यादा है, उसे मतदान करने का अधिकार है। देश के नागरिक को ये अधिकार भारत का संविधान देता है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को हर 5 साल में अपने देश प्रदेश के साथ ही नगर निकाय व पंचायत के प्रतिनिधियों को चुनने का हक है। मतदान करना हर उस नागरिक का मौलिक कर्तव्य भी है जिसकी उम्र 18 साल या इससे अधिक है। तो जिस इलाके की मतदाता सूची में आपका नाम होगा, आप उसके निर्धारित बूथ पर ही वोट डाल सकते हैं। चुनाव आयोग हर मतदाता को एक खास निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत होने का अधिकार देता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर मतदाता के पास ये अधिकार है कि वो
बिना किसी जोर जबरदस्ती के तथा डर और दबाव के बिना अपना मतदान कर सके। आपने अपना मतदान किसे किया है ये गुप्त रखा जाता है और मतदान गुप्त रखने को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है। ये प्रक्रिया निष्पक्ष निर्वाचन का एक अहम हिस्सा है। भारत का संविधान अप्रवासी भारतीयों को भी मतदान करने का अधिकार देता है, वो भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि वे खुद को चुनाव आयोग में पंजीकृत कराएं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के लाखों लोग जो विदेशों में रहते हैं लेकिन अपना वोट देने के लिए लाखों रुपए खर्च करके भारत आते हैं और अपने मत का प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपको ये पता है कि जिनकी इलेक्शन में ड्यूटी लगी होती है वो कहाँ वोट करते हैं और कैसे करते हैं? हाँ भाई, वो भी मतदान करते हैं। वो लोग वहीं वोट डालते हैं जहां उनकी ड्यूटी होती है, लेकिन वो अपना वोट बैलेट पेपर पर देते हैं और फिर उस बैलेट पेपर को पोस्ट करके वहां भेज दिया जाता है जहां उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो उनके वोट को पहुंचने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे, तो उनके बैलेट पेपर के पहुंचने का इंतजार किया जाता है और उनको भी मतदान के आंकड़ों में जोड़ा जाता है। और यही नहीं, हमारी देश की सुरक्षा में जो जवान दूर दराज के इलाकों में तैनात हैं या डिफेंस से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, वो भी अपने मत का प्रयोग ठीक इसी तरह करते हैं। ऐसे थोड़े ना हम चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व कहते हैं। मान लीजिए पोलिंग बूथ पर आपको किसी तरह की समस्या आ रही है, तो आप किसकी मदद ले सकते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम पोलिंग ऑफिसर की मदद ले सकते हैं। इसी विषय पर और अधिक जानकारी हमारे साथ साझा कर रही हैं नीलम वेंकटाचलम जी, जो कि छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में ARO यानी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर मतदाताओं की क्या क्या मदद करते हैं। नीलम जी, आप हमें ये बताएं कि लोगों को किस तरह की पोलिंग बूथ पर परेशानियां आती हैं, उन्हें क्या जरूरत होती है और आप उनकी समस्या का हल कैसे करते हैं, तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा करें। जी, वैसे तो देखिए, हम सारी जो सुविधाएं हैं वो उन्हें प्रदान करते ही हैं। इलेक्शन कमीशन या स्टेट इलेक्शन इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि जो एक बहुत बड़ी तादाद में हमारे पोलिंग एजेंट्स, हमारे बाकी कर्मचारी, वॉलंटियर्स इसके लिए जो निर्धारित किए जाते हैं, सभी अपनी पूरी ड्यूटीज का वहन करें। हम लोग वोटर्स को जो सुविधाएं देते हैं उनमें पानी की फैसिलिटी तो है ही, बस उनके अपने घर से लेकर आप ये समझ लीजिए कि पोलिंग बूथ तक पहुंचने वाली बात है, लेकिन उसके लिए भी हम रास्ते में वॉलंटियर्स खड़े करते हैं। और पोलिंग बूथ में पहुंचने के बाद हम इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि हमारे किसी भी वोटर को जो है किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। पीने के पानी की सुविधा, टॉयलेट फैसिलिटीज, साथ में साइन बोर्ड लगाए जाते हैं, किधर जाना है, कौन सा पोलिंग बूथ, कौन सा नंबर। इसके साथ में जन सुविधाएं, क्रैच की हमने फैसिलिटी रखी हुई है। बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस में क्रैच होते हैं और प्रॉपर शेड बनाया जाता है, ताकि अभी जैसे मई जून में चुनाव हो रहा है तो कुछ ज्यादा गर्मी का अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाता है कि गर्मी तेज पड़ने लगती है, तो उनके लिए छायादार बैठने का इंतजाम भी पूरा किया जाता है। पूरा ध्यान रखते हैं कि किस किस तरह के वोटर आएंगे, बुजुर्ग आएंगे, तो उनको किस तरह की सुविधाएं देनी है। जी, बिल्कुल। और बल्कि हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, जो बुजुर्ग हमारे आते हैं वोट देने के लिए, उनके लिए तो पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी है। और यहाँ पर भी वॉलंटियर्स उन्हें प्रॉपरली गाइड करते हैं। व्हील चेयर्स की सुविधाएं हम रखते हैं। हालांकि घरों में वोट दिलवाने की सुविधा हमने दी है जो हमारे दिव्यांग जन हैं उनके, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग अपने पोलिंग सेंटर पे व्हील चेयर्स की भी फैसिलिटी रखते हैं। तो पोलिंग बूथ पर आने से पहले लोगों को किस तरह की तैयारी के साथ पोलिंग बूथ पर आना चाहिए, इसकी जानकारी साझा करें। तो वैसे तो सबसे पहले तो उनकी इच्छा होनी चाहिए, जो हमें बिल्कुल दुरुस्त रखनी चाहिए कि हमें इसमें भाग लेना ही है इस पर्व में। उसके अलावा अपने पोलिंग स्टेशन और अपने वोटर का नंबर, अपना एपिक कार्ड जरूर साथ में लेकर आए, क्योंकि वो आपको बिल्कुल मार्गदर्शन उसी तरीके से करता है कि आपको कहाँ पे किस पोलिंग बूथ में जाके वोट करना है। तो बस अपनी पोलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उसके अलावा हमारे वॉलंटियर्स बिल्कुल आपकी मदद करने को तैयार होते हैं। आपने केवल अपने निर्धारित स्टेशन पे पहुंचना है, जो कि आपके एपिक नंबर है उससे क्लियर हो जाता है। अगर किसी के पास वोटर कार्ड नहीं है तो क्या और पहचान पत्र हैं जो वो अपने साथ में लेकर आ सकते हैं? पहचान पत्र होना तो काफी जरूरी है, लेकिन अगर उसके पास में पहचान पत्र इशूड है लेकिन वो केवल साथ में अगर नहीं लाया है, तो उसके अलावा हमारे पास करीब 14-15 और डॉक्यूमेंट होते हैं जिन्हें दिखाकर वो ये प्रूव कर देता है कि हाँ, वो यहाँ का नागरिक है, इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का रहने वाला है और इसी
पोलिंग बूथ पे उसका वोट होना है, तो अपने बाकी पहचान पत्रों के आधार पे वोट दे सकते हैं। जी, हमारे युवा साथी हैं जो पहली बार वोटिंग करेंगे, तो उनको अगर किसी गाइडेंस की जरूरत होती है तो क्या वो आप वहां पर उन्हें उपलब्ध कराते हैं? बिल्कुल, किसी भी तरीके की अगर किसी को सहायता की जरूरत है, और वैसे तो जो नए हमारे युवा हैं जो अभी अभी बिल्कुल पहली बार वोट देने आए हैं, उनमें उनका जो उत्साह होता है वो तो हमें भी बल्कि बहुत एनर्जी देता है, लेकिन तब भी हमारे वॉलंटियर्स और हमारे पोलिंग का जो स्टाफ है सभी मिलके उन्हें मदद तो करते ही। अच्छा, आपके पास इस तरह की भी कई समस्याएं कई बार आई होंगी कि कोई व्यक्ति आपके पास आकर कहता है कि मेरा वोट अभी मैंने नहीं डाला है, और जबकि वहाँ शो हो रहा होता है कि उसका वोट ऑलरेडी डल चुका है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? हाँ जी, इससे तो खैर ये कहेंगे कि वैसे तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अब तो हर चुनाव के साथ में हमारे जो तैयारियां होती है, जैसे कहते हैं ना, फिल्टर होकर और शुद्ध होती जाती है, कि गलती की संभावना बहुत कम रहती है। लेकिन फिर भी हम बात करते हैं कि मान लीजिए 0.1% भी अगर ऐसा कुछ निकल आता है, कोई कहता है कि मैंने वोट नहीं दिया और यहाँ पर शो हो रहा है कि मेरा वोट जा चुका है, तो ऐसे में हम टेंडर वोट की फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें हम चेक ही करवाते हैं कि भाई उसमें उसका वोट हुआ है या नहीं हुआ है, और उसके बाद में टेंडर वोट जो होता है वो डलवा लिया जाता है। तो ये टेंडर वोट क्या होता है? यदि हमारा कोई वोटर इस प्रकार की शिकायत के साथ आता है कि उसने अभी वोट कास्ट नहीं किया है, लेकिन उसका वोट दिया गया दिखाया जा रहा है, तो हम उन्हें टेंडर बैलेट इशू करते हैं। ये टेंडर बैलेट जो होता है बिल्कुल उसी प्रकार का होता है जैसा कि हमारा ईवीएम मशीन्स के ऊपर लिस्ट लगी रहती है कैंडिडेट्स की, और हम हर पोलिंग बूथ पे 20 टेंडर बैलेट प्रोवाइड करवाते हैं, और जब भी ऐसा कोई वोट कास्ट किया जाता है टेंडर बैलेट, तो हम उसके पीछे स्टैंप लगा देते हैं टेंडर बैलेट की। वो एक तरीके का प्रूफ होता है कि ये ओरिजिनल है, और ये हमारे पास में शिकायत जो आई है कि उसने वोट कास्ट नहीं किया, उसके बेस पे लिया गया है। हम आप सभी जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनको बधाई देते हैं इतने अच्छे काम के लिए। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, क्योंकि इस समय आप बहुत व्यस्त हैं और अपने काम में लगे हुए हैं। इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद अनुराधा जी। सुना आपने, नीलम जी ने बताया कि कैसे रिटर्निंग ऑफिसर मतदान केंद्र पर मतदाताओं की हर संभव मदद करते हैं। मतदान केंद्र पर कई तरह की सुविधाएं भी होती हैं, जिससे कि मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। मैं हूं अनुराधा। हमारे विशेष कार्यक्रम चुनाव का पर्व देश का गर्व, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मतदाता और वोट। ये विशेष कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार सुबह 10:30 बजे और दोपहर के 2 बजे आप सुन सकते हैं। अब तक इस कार्यक्रम में हमें ये तो पता चल चुका है कि हमारा पोलिंग बूथ कहाँ है और भारत में मतदान कौन कर सकता है। क्या आपको ये पता है कि किन कारणों की वजह से किसी व्यक्ति को मतदान करने से रोका जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मतदान करने से रोका भी जा सकता है। जब कोई व्यक्ति जेल में बंद हो तो उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है, और अगर किसी व्यक्ति के चुनाव क्षेत्र में आने से कानून व्यवस्था खराब होने की आशंका हो तो भी जिला प्रशासन ऐसे व्यक्ति को वोट डालने से रोक सकता है। तो अब ये जान लीजिए कि आप वोट कब कर सकते हैं। हर 5 साल में लोकसभा और राज्य की विधानसभा के लिए मत डाले जाते हैं, जो कि अलग अलग समय पर होते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत, नगर निगम और उपचुनाव में भी आप अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि वोट कैसे करें, पोलिंग बूथ पर क्या होगा और कौन सा पहचान पत्र आप मतदान केंद्र पर ले जा सकते हैं। वोट डालने के लिए आपको पोलिंग बूथ पर जाना होगा। ये पोलिंग बूथ आपके घर के पास ही कोई स्कूल या कॉलेज में हो सकता है। जब आप पोलिंग बूथ पर जाएंगे तो जैसे ही आपकी बारी आती है मतदान करने की, आप अंदर जाएंगे, जहां पहला मतदान कर्मी मतदाता सूची में आपके नाम की जांच करेगा और आपके आईडी प्रूफ की जांच करेगा। दूसरा मतदान कर्मी आपकी उंगली पर स्याही लगाएगा, आपको एक पर्ची देगा और एक रजिस्टर, जिसे फॉर्म 70 का के नाम से जानते हैं, उस पर आपके हस्ताक्षर लेगा। आपको ये पर्ची तीसरे मतदान कर्मी के पास जमा करनी होगी और अपनी स्याही लगी उंगली दिखानी होगी, और इसके बाद आपको मतदान बूथ की ओर प्रस्थान करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर अपने पसंद के उम्मीदवार के प्रतीक के सामने के बैलेट बटन को दबाकर आप अपना मत दर्ज करें। वीवीपैट मशीन के पारदर्शी विंडो पर दिखने वाली पर्ची की जांच करें, जिसमें उम्मीदवार की क्रम संख्या,
नाम और प्रतीक वाली ये पर्ची 7 सेकंड के लिए दिखाई देगी और फिर ये सील बंद वीवीपैट बॉक्स में गिर जाएगी। जब आप किसी भी उम्मीदवार को नहीं चाहते हो तो आप नोटा का प्रयोग कर सकते हैं, यानी नोटा का बटन दबा सकते हैं। ये ईवीएम मशीन पर अंतिम बटन होता है। और सबसे जरूरी बात, मोबाइल फोन, कैमरा या अन्य किसी उपकरण को मतदान बूथ के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। और हाँ दोस्तों, केवल फोटो युक्त मतदाता स्लिप अकेले ही मतदान करने के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। यानी कि जो स्लिप आपको मिलती है मतदान करने से पहले, अगर आप उसे अकेले ही लेकर चले गए, उसके साथ कोई पहचान पत्र नहीं है, तो आपको मतदान करने से रोका जा सकता है। तो आप ऐसी स्थिति से बचने के लिए अपने साथ वोटर आईडी, जिसे हम एपिक कार्ड के नाम से भी जानते हैं, उसको लेकर जाएं, या फिर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं। अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो घबराइए नहीं। भारत सरकार द्वारा जारी की गई 14 दस्तावेजों की लिस्ट में से कोई भी एक दस्तावेज ले जाकर आप अपना मतदान कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। एपिक यानी मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र या राज्य सरकार या पीएसयू या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी की गई फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी किया गया फोटो पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी किया गया स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, एमपी या एमएलए या एमएलसी को जारी किया गया आधिकारिक पहचान पत्र या फिर आधार कार्ड। इन दस्तावेजों में से किसी भी एक दस्तावेज को ले जाकर आप अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी कहीं मत जाइए, अभी तो और भी जरूरी बात है जो सबसे जरूरी है। तो आप ये जान लीजिए कि मतदान करना क्यों जरूरी है। वोट देने से ही जनता के द्वारा चुनी गई सरकार का गठन होता है। वोट करना हमारा अधिकार है और कर्तव्य भी है, इसलिए वोट जरूर करें। अपने मत का दान करके ही हम मतदान में अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि कब, कहां, कौन और कैसे वोट कर सकता है। आज इतना ही। और हाँ, दिल्ली में मतदान 25 मई को है, तो आप अपने नजदीकी पोलिंग बूथ पर जाकर अपने मत का प्रयोग जरूर करें और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बने। अब हो रहा है हमारा इस कार्यक्रम से जाने का समय। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा और आप क्या सुनना चाहते हैं, बताइएगा जरूर। हमारा फेसबुक पेज है अपना रेडियो 96.9 FM। आप हमसे एक्स पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा हैंडल है @radio_IIMC। श्रोताओं, कल सवेरे आप सुनेंगे इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी। आप सुन सकते हैं चुनाव का पर्व, देश का गर्व, सोमवार से शुक्रवार 10:30 बजे और दोपहर के 2 बजे अपना रेडियो पर। चलते चलते आप सुने मतदान पर ये गीत। सबका अधिकार है ये, सबका सम्मान है ये, करना मतदान है ये। ओहो, आया चुनाव है ये, जाना हम साथ है ये, करना मतदान है ये। ओहो, अपनी नगरी का निर्माण करें हम, समस्याओं का समाधान करें हम। यही वक्त है, यही अपनी शक्ति, वोट देंगे तो यही देशभक्ति। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। वोट करे मेरा अभिमान है तू, हम वोट करें
क्योंकि अपनी आवाज है ये, अपना आगाज है ये, करना मतदान है ये, आया चुनाव है ये, जाना हम साथ है ये, करना मतदान है ये। साथियों भाइयों साथियों भाइयों बेटा बेटी बारी माटा माटिया पड़ा तुम्हें जाना ही है अब कुछ ना सोचना वोट दे बारी बारी सबको बोलना एक एक वोट से है उत्तराखंड अपना घर घर वापस आकर वोट डालना। सुका बार देण चुनाव में वोट सभी मतदान करावा क्या कुछ संकोच मेरी बहनी बोलियो सबन देण वोट मेरा गाँव खोलो माँ ऐसो बार वोट सही बटन दबे के करया पुण वोट नोटों की लालच मन करया तुम वोट। सुका चुनाव में योगदान दीरा अपना उत्तराखंड थे अगाड़ी बढ़ोला हमारा भले खातिर चुनाव होणु अपना उत्तराखंड ते अगाड़ी बढ़ोण लालच मनी छुयो मानी सोची समझी के मन की परखी के वोट च देना। आप सुन रहे थे कार्यक्रम चुनाव का पर्व देश का गर्व अपना रेडियो 96.9 एफएम पर। कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहेगा। अब दीजिए अनुराधा को इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार। चुनाव का पर्व देश का गर्व, 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 चुनाव का पर्व देश का गर्व। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना।
अपना रेडियो 96.9 FM